हेलो फ्रेंड्स, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ ऑप्शंस बाइंग एंड सेलिंग। ऐसा तो हो नहीं सकता कि कोई भी चीज हो या कोई भी काम हम करें उसमें सिर्फ एडवांटेज हो डिसएडवांटेज हो ही नहीं। पॉसिबल है? नहीं है। और फिर ऑप्शंस बाइंग में भी एडवांटेज डिसएडवांटेज है तो ऑप्शन सेलिंग में भी एडवांटेज और डिसएडवांटेज है। हम कुछ भी करें, बाइंग करें या सेलिंग करें, अगर हमें उसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज पता हो तो हम उसमें से पैसा कमा सकते हैं। जब तक हमें उसके डिसएडवांटेज नहीं मालूम तो हम बड़ा लॉस कर सकते हैं, और जब एडवांटेज मालूम हो जाए तो हम पैसा कमा सकते हैं। और अगर एडवांटेज और डिसएडवांटेज दोनों हमें मालूम हो तो हम पैसा कमा भी सकते हैं और खोने से बच भी सकते हैं। और आप ऐसा भी कह सकते हो कि भाई थोड़े से लॉस में निकल गए। मेरे कोई भी वीडियो देखेंगे, आप मेरा कोई भी वेबिनार देखेंगे, मैं सबसे पहले यही बात करती हूँ कि मेरा लॉस कम से कम हो और मैं उसमें से निकल जाऊं। प्रॉफिट होल्ड कर सकती हूँ लेकिन लॉस नहीं होल्ड कर सकती, चाहे वो ऑप्शंस हो चाहे वो कैश मार्केट हो। स्टॉप लॉस बहुत जरूरी है और ऑप्शंस में तो बहुत ही ज्यादा जरूरी है। हम स्टॉप लॉस क्यों लगाते हैं बाइंग और सेलिंग में? ये डिसएडवांटेज से बचने के लिए, हमारा लॉस कम हो, नहीं तो हमारा इतना बड़ा नुकसान हो सकता है कि जेब भी खाली, बैंक भी खाली और हम किक आउट ऑफ द मार्केट। कई बार ट्रेडर्स ऑप्शंस ट्रेडिंग में एंटर तो करते हैं बट दे डोंट रियली नो द बेसिक्स ऑफ इट। इसी वजह से वो काफी सारे लॉसेस जनरेट करते हैं। टू प्रिवेंट दिस, अपसर्च.club ने ज्योति बुधिया के साथ एक कोर्स बनाया है कॉल्ड ऑप्शन ट्रेडिंग फॉर बिगनर्स, जिसने ऑप्शन ट्रेडिंग के सारे बेसिक्स और फंडामेंटल्स को कवर किया है। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है एंड यू कैन चेक इट आउट टुडे। तो पहले हम ये समझते हैं कि बाइंग ऑप्शंस और सेलिंग ऑप्शंस के बीच का डिफरेंस क्या है। अगर हम ये दोनों चीज समझ लें तो फिर एडवांटेज डिसएडवांटेज उसी में छुपा हुआ है, उसी में हम साथ साथ में देखेंगे। सबसे पहले चलिए हम डिस्टिंग्विश करते हैं, कॉलम बनाते हैं और देखते हैं बाइंग और राइटिंग के बीच का डिफरेंस। तो बाइंग ऑप्शंस और सेलिंग और राइटिंग भी कहते हैं इसे, तो राइटिंग ऑप्शंस। मार्केट में जो शॉर्ट सेल करते हैं हम ऑप्शंस को, कॉल हो या पुट, उसको कहते हैं राइटिंग ऑप्शंस, कि हमने ऑप्शंस राइट किया है। तो सबसे पहला पॉइंट, जब हम कोई चीज बाय करते हैं तो उसमें एक अमाउंट हम पे करते हैं। यहाँ पे ऑप्शंस में जो हम अमाउंट पे करते हैं उसे कहते हैं प्रीमियम। तो बाइंग करते हैं जब ऑप्शंस की तो हम प्रीमियम पे करते हैं। और हम किसको पे करते हैं? हम राइटर को पे करते हैं। अब हम नहीं जानते राइटर कौन है, मतलब राइटर कोई भी हो सकता है, लेकिन हम देते हैं हमारे ब्रोकर को, ब्रोकर देते हैं एक्सचेंज को, एक्सचेंज देते हैं अपने राइटिंग जिसने की है उस ब्रोकर को, और वो ब्रोकर राइटर को देते हैं। तो ऐसे घूम फिर के ये साइकिल होता है। तो बाइंग के टाइम पे हम प्रीमियम पे करते हैं और राइटर को प्रीमियम रिसीव होता है, तो हम लिखेंगे रिसीव प्रीमियम। तो सबसे पहला जो फर्क है ना, वो आपको बहुत सी बातें बताता है। जब हम कोई भी अमाउंट पे करते हैं, चाहे हमने कोई सामान ही क्यों ना खरीदा हो, तो इसी पे ही मैं आपको सब कुछ बता देती हूँ, सब इसी में आपके समझ में आ जाएगा। जो लोग ऑप्शंस में बिल्कुल नए हैं और उनको प्रीमियम के बारे में ये समझ में थोड़ी डिफिकल्टी होती है कि बाइंग में हम करते हैं तो क्या होता है और सेलिंग में हम करते हैं तो क्या होता है। तो मान लो हम कोई सामान खरीदते हैं, कोई भी जगह से खरीदते हैं, या लेटर से ये पेन खरीदा। अब ये पेन मैंने 20 रुपए में खरीदा या 25 रुपए में खरीदा, तो अगर मैंने ये पेन 25 रुपए में खरीदा तो मेरा कितना नुकसान हो सकता है इसमें? अगर ये पेन मुझे पसंद नहीं आया, मुझे इसको कचरे के डब्बे में फेंकना है, तो मेरा कितना नुकसान हो सकता है? 25 रुपया, इससे ज्यादा तो नहीं होगा। अब सपोज करो मैंने ये पेन 25 रुपए में किसी को बेच दिया, बाद में मुझे पता चला कि वो मेरा लकी पेन था, तो सामने वाला मुझसे कितना पैसा वापस मांगेगा? 50, 100, 200, 500, 1000, कुछ भी मांग सकता है। तो मतलब 25 रुपए की कीमत 1000 रुपए भी हो सकती है। ऐसा क्यों? क्यों कि गरज मेरी है, मुझे ये पेन वापस चाहिए। तो ऑप्शंस में भी ऐसा ही होता है कि जब हम पे करते हैं तो सिर्फ प्रीमियम ही पे करते हैं, और मार्केट अगर हमारे अगेंस्ट में गया तो हमारा लॉस जो है सिर्फ प्रीमियम तक है। लेकिन
अगर हम राइटिंग करते हैं तो हमें कितनी प्रॉफिट हुई? सिर्फ 25 रुपए की। मैंने पेन बेचा तो मुझे 25 रुपया मिला, वही मेरा हो गया ना। लेकिन अगर वो मुझे वापस खरीदना है, अगर मैं बहुत लकी हुई तो मुझे सस्ते में भी मिल सकता है। वैसे ही अगर मार्केट मेरे फेवर में हो गया तो पूरा का पूरा प्रीमियम मेरा हो सकता है। बस इससे ज्यादा नहीं होगा, सिर्फ पूरा का पूरा प्रीमियम मेरा हो सकता है। क्योंकि बायर को लॉस कितना है? सिर्फ प्रीमियम तक। तो राइटर को प्रॉफिट कितना होगा? सिर्फ प्रीमियम तक। और डिफरेंस आएगा कहाँ से? एक का लॉस, एक का प्रॉफिट। इसीलिए तो कहते हैं डेरिवेटिव्स इज अ जीरो सम गेम। अब बायर को प्रॉफिट कितना हो सकता है? जितना उसके फेवर में होगा लेस प्रीमियम पेड। एक्सचेंज से मुझे पूरा पैसा आएगा, लेकिन मेरी पॉकेट में कितना पैसा आया वो मैं नेट प्रॉफिट लगाऊंगी, हिसाब अपना प्रीमियम काट के, राइट। वैसे ही अगर बायर के फेवर में मार्केट हो गया तो किसके अगेंस्ट में हुआ? राइटर के। तो राइटर को लॉस कितना हो सकता है? अनलिमिटेड लेस जो उसने प्रीमियम रिसीव किया। वो तो उसके घर में आया था ना, तो उतना तो उसका बच गया। अब उसी का यहाँ पे सेकेंड पॉइंट लिखते हैं। अगेंस्ट में अगर मार्केट गया बायर के तो मैक्स लॉस अप टू प्रीमियम। अगर बायर के अगेंस्ट में गया तो मतलब राइटर के फेवर में हुआ ना, तो राइटर के जो फेवर में हुआ तो इनका क्या होगा? मैक्स प्रॉफिट। तो मैक्स प्रॉफिट कितना? अप टू प्रीमियम। तो अगर मैंने ऑप्शंस राइट किया तो मुझे कितनी बेनिफिट हो सकती है अगर मार्केट मेरे फेवर में आ गए? ओनली अप टू प्रीमियम। इसको हम एग्जाम्पल के साथ भी देखेंगे। अगर ये मेरे फेवर में हो गया बाइंग में और मैंने ऑप्शंस बाय किया होता तो मुझे अनलिमिटेड प्रॉफिट, अनलिमिटेड पैसा मिलता है एक्सचेंज से। कब तक? जब तक मैं ट्रेड को स्क्वायर ऑफ नहीं करती हूँ, राइट। अगर मैंने ट्रेड को स्क्वायर ऑफ 2 रुपए में प्रॉफिट में कर दिया तो उतना ही प्रॉफिट मिलेगा। तो ऐसा कहा जाता है अनलिमिटेड प्रॉफिट लेस प्रीमियम पेड। अगर ये बायर के फेवर में है तो किसके अगेंस्ट में हुआ? राइटर के, राइट। तो अगर मैंने ऑप्शंस राइट किया है और मेरे अगेंस्ट में चला गया तो मुझे अनलिमिटेड लॉस लेस प्रीमियम रिसीव्ड। ये जो है इसका मेन एडवांटेज और डिसएडवांटेज। एक सबसे इंपॉर्टेंट एडवांटेज और डिसएडवांटेज वो ये है कि जैसे जैसे दिन पास होता है जो प्रीमियम मैंने पे किया है वो डीके होता जाता है। तो इसमें बायर के लिए प्रीमियम डीके मतलब टाइम वैल्यू की कॉस्ट लगती है। और राइटर, अगर मैंने ऑप्शंस राइट किया है तो इस डीके का मुझे फायदा होगा। तो बायर के लिए क्या हुआ? ये हुआ डिसएडवांटेज। तो बायर के लिए डिसएडवांटेज और प्रीमियम डीके। अगर मैं राइटर हूं तो प्रीमियम डीके ही मेरा मेन एडवांटेज है। एक साथ एक ही दिन में मुझे पूरा पैसा नहीं मिल जाता। इसको मैं ऐसा कह सकती हूँ कि जैसे लेट्स से फॉर एग्जांपल मैं ट्रेड में भी इतनी ही सावधानी लेती हूँ कि अगर मैंने ऑप्शंस खरीदा है, मतलब मैंने क्या किया है? मैंने ब्याज पे पैसा उठाया है। इसको इस ढंग से समझिए कि मैंने ब्याज पे पैसा उठाया, तो ब्याज पे जब हम पैसा उठाते हैं तो उसको उठा के कबर्ड में तो नहीं रखते ना। अगर कोई काम है तभी लेते हैं। और लेटस से कि अब वो काम किसी कारण से जो मेरे पास आने वाला था, जिसके लिए मैंने वो पैसा लोन पे उठाया था, वो नहीं आया, तो मुझे क्या करना चाहिए? 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, बस इतना ही देखेंगे हम। इससे ज्यादा तो हम रख नहीं सकते। हम भी ये कहते हैं ना, ब्याज का पैसा कबड़ में नहीं रखते, नहीं तो पूरा महीने का ब्याज चला जाता है। तो वहां हमें ये बात समझ में आती है कि कबड़ में पैसा नहीं रखते लोन का लेके। तो 5 दिन हुआ और अगर काम नहीं आया, जो मेरे पास प्रपोजल आने वाला था वो नहीं आया, तो मैं वो पैसा रिटर्न कर दूंगी जिससे भी लोन पे लिया, और जो भी 5 दिन के चार्जेस होंगे वो भर दूंगी, राइट। अगर मार्केट में जो मूवमेंट मुझे एक्सपेक्टेड थी, जिसके कारण मैंने ऑप्शन खरीदा था,
वो मूवमेंट 5 दिन तक नहीं आई तो मेरा नुकसान क्या जा रहा है? एवरीडे का ब्याज, प्रीमियम डीके, टाइम वैल्यू। तो वो जो प्रीमियम का वेस्टेज हो रहा है एवरीडे थोड़ा थोड़ा करके, 5 दिन का तो भाई मैंने नुकसान उठा लिया, ले जाओ। इससे ज्यादा मैं नुकसान नहीं उठाऊंगी। जब काम आएगा तो वापस लोन पे पैसा ले लेंगे, वैसे ही जैसे ही मूवमेंट आएगा हम फिर से ऑप्शन बाय कर देंगे। कभी कभी तो शायद पूरे महीने नहीं आए और कभी 15-20 दिन बाद आएगा, तब ले लेंगे। ऐसी क्या बात है? जबरदस्ती इस उम्मीद पे कि मूवमेंट आएगा आएगा आएगा, मैं ब्याज तो रोज नहीं भर सकती ना। तो बाइंग के टाइम पे ये हमको सोचना पड़ता है, क्योंकि यही सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है बाइंग का। सेलिंग में ये सबसे बड़ा एडवांटेज है कि अगर मूवमेंट नहीं आया तो पूरा पैसा हमारा। दूसरी बात, ऐसे भी होता है कि मान लो मुझे तेजी चाहिए, ठीक है, तो मैं कॉल बाय कर लेती हूँ। और अगर मुझे तेजी चाहिए तो मेरे पास दूसरा एक ऑप्शन है कि मैं पुट भी राइट कर सकती हूँ। तो मुझे तब डायरेक्शनल मूवमेंट में कॉल बायर अगर हूँ तो पैसा आता है, और पुट राइटर हूँ तो भी पैसा आता है। वो डायरेक्शन का पैसा है। लेकिन जो सबसे खतरनाक चीज है कि मूवमेंट नहीं आना, उसमें जो नुकसान होता है वो डिसएडवांटेज है बायर का और एडवांटेज है राइटर का। तो राइटर हमेशा वो वाले स्टॉक्स चूज करते हैं जिसमें मूवमेंट या तो ना हो, और अगर डायरेक्शनल मूवमेंट है, अगर मुझे तेजी लग रही है तो मैं कॉल भी बाय कर सकती हूँ या पुट भी राइट कर सकती हूँ अगर मैं राइटर हूँ तो। और अगर मुझे मंदी लग रही है तो मैं पुट बाय कर सकती हूँ या कॉल राइट कर सकती हूँ। अगर मैं राइटर हूँ तो कॉल राइट करूंगी। वहां पे अगर मार्केट मुझे फेवर कर गया तो डायरेक्शन का पैसा है, बट ये आमने सामने नहीं है। लेकिन नुकसान किसका होगा? अगर मैंने पुट राइट किया है तो जो पुट बायर था उसका नुकसान हो सकता है अगर मुझे फायदा हुआ तो बाइंग और राइटिंग हम ये सोच के करते हैं कि हमारे पास डायरेक्शन क्लियर होना चाहिए। अभी मैं आपको एक सिंपल चार्ट देती हूँ। इसे हम ऐसा पकड़े, बाय कॉल, बाय पुट, राइटिंग कॉल, राइटिंग पुट। इसे हम कैसे देखते हैं? अगर मुझे तेजी लगी तो मैं कॉल बाय कर सकती हूँ, अगर मुझे मंदी लगी तो मैं पुट बाय कर सकती हूँ। अगर मुझे मंदी लगी तो मैं पुट तो बाय कर सकती हूँ और मैं कॉल भी राइट कर सकती हूँ अगर मुझे मंदी लगती है। राइटिंग कॉल जो है 2 सिनारियो में कर सकती हूँ। एक तो अगर मुझे मंदी लगती हो तो, और मुझे तेजी नहीं लगती। यस, अगर मुझे तेजी नहीं लग रही है, मतलब साइडवेज मार्केट लग रहा है, तो भी मैं कॉल राइटिंग कर सकती हूँ। मुझे अगर तेजी लग रही है या फिर मंदी नहीं लग रही है, अगेन साइडवेज, तो मैं पुट राइटिंग कर सकती हूँ। तो ये जो टेबल है ये दिमाग में फिट बैठना चाहिए। जब हम ऑप्शंस बाय करते हैं तो मैं एक बहुत माइन्यूट पॉइंट है जो मुझे ध्यान में रखना है कि मेरे पास समय की किल्लत है, समय बहुत कम है। राइटर के पास भी कमी है, लेकिन राइटर के पास पेशेंस है। बायर ऑफ द ऑप्शन, जब मैं बाय करती हूँ ना तो मुझे लगता है कि फटाफट ये भागे और मुझे मेरा प्रीमियम डबल हो जाए, ट्रिपल हो जाए, 4 गुना हो जाए, ऐसी एक्सपेक्टेशन रहती है। लेकिन अगर वो नहीं हुआ और नीचे आने के लग गया, तो अब हम बात करते हैं कि मान लो अगेंस्ट में गया तो क्या करना चाहिए। तो जब अगेंस्ट में गया तो स्टॉप लॉस लगाइए, एग्जिट कीजिए। स्टॉप लॉस कितना लेना है? स्टॉप लॉस का पैसा पहले टेबल पे रखें और इतना पैसा मेरा लग चुका है, बस इस महीने का कोटा पूरा, चाहे वो हम ऑप्शन बाइंग करें या सेलिंग। क्योंकि राइटिंग में जो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है कि मुझे अनलिमिटेड लॉस हो सकता है। तो ऐसी सिचुएशन में एक बार बाइंग में मैं स्टॉप लॉस नहीं लगाऊं, वह सिनेरियो में मुझे ज्यादा से ज्यादा प्रीमियम का लॉस हो सकता है। तो इसको मैं कभी कभी एडवांटेज भी पकड़ सकती हूँ कि वह सिनेरियो में मुझे मैक्सिमम लॉस प्रीमियम होगा। लेकिन अगर मैंने राइटिंग कर दी तो
मुझे हमेशा इस बात का डर रहेगा कि कल अगर मार्केट गैप अप गैप डाउन ओपन हो गया बड़ा, तो ऐसी सिचुएशन में प्रीमियम जो है बहुत स्पीडीली बढ़ेगा, तो मुझे उस चीज का या तो प्रोटेक्शन लेना चाहिए, जो कि हेज करके जाऊं मैं मार्केट क्लोजिंग के पहले। नहीं, अगर रनिंग मार्केट है तो स्टॉप लॉस जरूरी है। अगर स्टॉप लॉस नहीं लगाया तो बहुत बड़ा लॉस हो सकता है। इसको हम एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। पहला वाला, लेट्स से हमने कॉल बाय किया 19,800 निफ्टी एट द रेट ऑफ 110। अब ये जो बाय हमने किया है 110 इंटू 50 मतलब 5,500, ये हमने पैसा पे किया है, पे प्रीमियम। किसको किया? राइटर को। तो इसी के साथ हम डाल देते हैं कि कॉल सेल 19,800 एट 110। तो आपको सामने सामने पता चलेगा कि बायर और राइटर दोनों के बीच में कैसा चलता है। देखिए, ऐसा है माय फ्रेंड्स कि बायर जो है उनके एक दिमाग में रहता है कि मुझे ज्यादा से ज्यादा लॉस प्रीमियम का होगा। ये बात राइटर को पता है कि ये बायर की स्टाइल है। मैं अगर राइटर हूं तो मुझे पता है कि बायर की स्टाइल है, मैं उसका बेनिफिट लेकर और मैं क्या करूंगी, मैं उसी स्टाइल को यूज करने की कोशिश करूंगी कि हाँ खड़े रहें। तो एक चीज जो मैंने ऑब्जर्व किया है कि मैक्सिमम टाइम्स एज अ बायर प्रीमियम जो है जीरो होके ही जाता है। इसीलिए जब बायर है वो राइटर बन जाता है। क्यों? कि उसको लगता है कि हमको कभी बाइंग में तो प्रॉफिट आई नहीं, चलो राइटर बन जाते हैं। लेकिन स्टाइल तो वही है, स्टॉप लॉस हिट किया नहीं, तो राइटिंग में भी वो स्टॉप लॉस नहीं हिट किया। मेंटालिटी हमें एज अ बायर, एज अ राइटर समझनी बहुत जरूरी है। स्टाइल समझना जरूरी है। ट्रेडिंग टेम्परामेंट अपना और मार्केट में राइटर और बायर दोनों का टेम्परामेंट मालूम हो तो हम उसका पूरा पूरा बेनिफिट ले सकते हैं। तो यही कारण है कि मैक्सिमम राइटर्स जीत जाते हैं, क्योंकि एज अ बायर हमारी मेंटालिटी ये होती है कि प्रीमियम भले ही जीरो हो जाए, हम इंतजार करेंगे। हमने इन्वेस्ट किया है। आपने इन्वेस्ट नहीं किया, आपने पैसा लगाया है। अंडरस्टैंड इट। you have done a trade, you have taken a position, you have put the money, you have not invested the money। तो इसलिए फर्क यही है कि हम उसे इन्वेस्टमेंट समझते हैं, वो इन्वेस्टमेंट नहीं है। क्योंकि इन्वेस्टमेंट जो होता है वो परमानेंट होता है, हम जब चाहें उसे बेच सकते हैं। लेकिन ये तो क्या है, एक डेट है एक्सपायरी की, वो गई, प्रीमियम जीरो। अब उसके बाद दूसरे दिन अगर प्राइस आ भी जाए अपने फेवर में, कोई फायदा नहीं, तो वो इन्वेस्टमेंट तो जीरो हो गया ना कल। तो इसीलिए इन्वेस्टमेंट नहीं कहते हैं उसको, पैसा ट्रेडिंग में लगाया या वी हैव पुट द मनी इन द ऑप्शन, ऐसा कहते हैं। तो यहाँ पे हुआ प्रीमियम पे, यहाँ पे हुआ रिसीव। अब यहाँ पे क्या होता है कि अगर मार्केट बढ़ गया तो प्रीमियम भी बढ़ेगा। कॉल है तो प्रीमियम इंक्रीजेस कब? जब स्पॉट बढ़ेगा या अंडरलाइंग बढ़ेगा। तो स्पॉट और अंडरलाइंग इंक्रीज होगा तो फायदा होगा। लेकिन डीके क्या होगा? टाइम का। तो ये हो गया मेरा एडवांटेज, ये हो गया मेरा डिसएडवांटेज। तो ये दो चीज मुझे ध्यान रखनी है। बिल्कुल, कॉल जब हम सेल करते हैं तो हमको बेनिफिट कब होगा? जब स्पॉट या अंडरलाइन नीचे जाएगा या साइडवेज रहेगा। इसमें एडवांटेज क्या है? यही कि हमें डीके मिलता है, किसका? टाइम का, ये बेनिफिट मिलता है। और डिसएडवांटेज, हमारा डिसएडवांटेज अगेंस्ट में अगर मार्केट चला गया, वो डिसएडवांटेज है। तो ये जो मेन चीज है वो ध्यान रखनी है। तो अगर 19,800 के ऊपर जैसे मार्केट गया, एक्सपायरी तक भी अगर गया, और जितना ऊपर गया हमको प्रॉफिट होगी अगर हमने एक्सपायरी तक होल्ड कर लिया।
तो लेट अस से एक्सपायरी तक अगर ये 20,000 हो गया तो कितने की प्रॉफिट हुई? 200 की। अगर 200 की प्रॉफिट हुई और हमने पे कितना किया था? 110, तो कितने का बेनिफिट हुआ? 90 का। ये 90 का जो बेनिफिट हुआ, ये 90 का लॉस किसका हुआ? राइटर का। यहाँ पे प्रॉफिट, यहाँ पे लॉस। लेकिन अगर मान लो 19,800 के नीचे रह गया या 19,800 तक ही रहा एक्सपायरी पे, तो क्या हुआ? 110 लॉस। तो यहाँ पे क्या होगा? 110 प्रॉफिट। बस ये जो है ये एक्सपायरी सिनेरियो है। रनिंग मार्केट में जैसे जैसे मार्केट बढ़ रहा है, बायर को प्रॉफिट हो रहा है, सेलर को लॉस हो रहा है। लेकिन अगर ये 4-5 दिन बाद बढ़ा तो बायर का काफी लॉस हो जाएगा ड्यू टू टाइम डीके। तो मार्केट को ज्यादा बढ़ना पड़ेगा। ये सब चीजें सीखने के लिए मैंने अपसर्च पे पूरा डिटेल में कोर्स बनाया है कि ग्रीक्स के साथ में और में देखिए, और उसमें ना आपको बहुत क्लैरिटी के साथ मिलेगा कि कितना बढ़ने से क्या होगा, क्या टाइम वैल्यू की डीके है, सब कुछ उसमें समझाया हुआ है और बहुत मजा आएगा देख के। तो इस तरह से हम कॉल बाय और कॉल सेल को देखते हैं। जैसे हमने कॉल बाय देखा वैसे ही हम पुट बाय एंड पुट सेल देखेंगे। तो पुट बाय, पुट सेल और राइटिंग। तो हमने क्या किया? 19,800 का पुट बाय किया लेटेस्ट से 100 रुपए में। तो यहाँ पे क्या आएगा? 19,800 का पुट शॉर्ट या राइट कुछ भी लिख सकते हैं एट 100। ठीक है, तो ये हो गया। अब तो पुट राइटर के लिए अगर ये नीचे गया तो मतलब लॉस होगा। लॉस जो कि हम डिसएडवांटेज में ही गिनेंगे ना, क्योंकि क्या सोच के शॉर्ट किया था मैंने, क्या सोच के राइटिंग की थी कि मार्केट नीचे नहीं जाएगा या ऊपर जाएगा, लेकिन नीचे चला गया तो लॉस हो गया। यहाँ पे एक और चीज का नुकसान हो सकता है। जब हमने प्रीमियम में दिया है, पे किया है, तो एक और चीज का नुकसान हो सकता है। जैसे जैसे दिन निकलते हैं क्या होता है? टाइम वैल्यू या प्रीमियम डीके होता है, राइट? तो यहाँ पर ये राइटर के लिए बेनिफिट क्या है? टाइम वैल्यू डीके। ये क्या है? एडवांटेज। और पुट बायर के लिए डिसएडवांटेज। तो ये जो चीजें हैं दिखने में छोटी है, लेकिन एक बात बताऊं, जैसे हम कहते हैं कि पैसा काम आए या ना आए, मीटर एवरीडे चालू रहता है। तो जो ब्याज का मीटर चालू रहता है ना, बहुत दुखता है। तो वो जो है ना, यहाँ पे उसको मैं प्रीमियम डीके के रूप में गिनती हूँ। और जब मैं प्रीमियम डीके होता है ना, तो दिमाग में एक ही बात आती है कि मेरा ब्याज का मीटर चालू है। ये जो चीज होती है ना, ये मुझे बोलती है कि भाई 5 दिन तक इंतजार कर लिया ना, काफी है, छोड़ दे। तो वो जो चीज है, इसको हम टाइम स्टॉप लॉस कहते हैं। इससे निकल जाओ, छुट्टी। राइटर के हिसाब से जब मैंने राइटिंग की तो आराम से बैठी हूँ, महीना खत्म हो जाने दीजिए। प्रीमियम डीके का ही तो मुझे बेनिफिट है। क्यों? कि जिनको ब्याज मिलता है तो पहले ही दिन तो नहीं मिल जाएगा ना, मंथ एंड होते होते ब्याज मिलेगा ना। तो यहाँ भी ऑप्शंस एक्सपायर होने तक वेट तो करना पड़ेगा ना। अगर मार्केट में मूवमेंट नहीं है तो मंथ एंड तक ब्याज मिलेगा। हाँ, मार्केट में अगर फेवर में मूवमेंट हो गई तो फटाफट मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि तब दो चीज इनको फेवर में है मेरे, जब मैं राइटिंग करती हूँ। अगर मार्केट फेवर में चला, मतलब मैंने कॉल राइट किया और मार्केट नीचे गिर गया, तो एक तो डायरेक्शन का बेनिफिट, दूसरा टाइम वैल्यू थीटा का बेनिफिट। ये दो चीजों का जो बेनिफिट है तो मुझे फास्ट प्रीमियम मिल जाता है। तो बेसिकली यही जो है वो बाइंग और राइटिंग, इसी से हम समझ सकते हैं कि हमारा ट्रेडिंग टेम्परामेंट क्या है।
और पैसा अपना है, सोच समझ के काम कीजिए। तो एडवांटेज और डिसएडवांटेज सब जगह चलते हैं और बस इन्हीं एडवांटेज और डिसएडवांटेज के बारे में अगर हमें पता हो तो हम राइटिंग में भी कमा सकते हैं, बाइंग में भी कमा सकते हैं और सबसे बड़ी बात, इस मार्केट में हम लंबे समय तक रह के एक प्रोफेशनल ट्रेडर, इन्वेस्टर बन सकते हैं। और इससे ज्यादा तो मैं क्या कहूँ, अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर किया कि बाइंग ऑप्शंस और राइटिंग ऑप्शंस जो कि मैं 2002 से कर रही हूँ और वहीं से सब चीजें सीखी है, मुझे मार्केट ने बहुत अच्छे से समझाया है और मैंने आपको फिर भी काफी पोलाइटली समझाया है। समझ जाओ तो बहुत अच्छी बात है, अगर मार्केट समझाएगा बहुत बुरा हाल होता है। सॉरी ऐसा कहने के लिए, बट जब लॉस होता है तो आंसू अंदर ही अंदर निकलते हैं, किसी के आगे आंसू दिखा भी नहीं सकते।